ओके, वेरी गुड। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोर टीम विक्टर इंडिया की तरफ से। मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी दिल्ली से, और अपने साथी विपुल जी के साथ में और यशवीर जी के साथ में। राइट, आज कुछ स्पेशल है बॉस, बहुत स्पेशल है। ओके, क्या कुछ स्पेशल है? अभी मैं आपके साथ में कुछ शेयर करूंगा डिटेल्स, राइट, और उसके माध्यम से चीजों को समझना। आज बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि फैक्ट एंड फिगर्स पे बात हम लोग करने वाले हैं। ओके, कि ये फैक्ट एंड फिगर होती क्या है बेसिकली, राइट। फैक्ट एंड फिगर होती क्या है, राइट। तो आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये एक्चुअल में आज का जो प्रेजेंटेशन है वो है क्या चीज। ऑलराइट, ये आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, दैट इज कॉस्ट एनालिसिस रुपीज, जिसको हम लोग आईएनआर बोलते हैं, राइट। एंड होपफुली विपुल जी मेरी आवाज आ रही होगी सभी को, और स्क्रीन भी अच्छे से दिख यस रही यस होगी। सर। वेरी गुड। सो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कॉस्ट एनालिसिस, राइट, जो कि टोटली आज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पर हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। कि किस तरीके से विटर पावर प्रोजेक्ट के जो शेयर्स पैकेज हैं, राइट, वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं स्टेज बाय स्टेज। आज हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छा गहन अध्ययन करने वाले हैं, गहन चर्चा करने वाले हैं, राइट। और साथ ही जब उनके जो शेयर पैकेज की जो वैल्यू होती है, लाइक वाइज $100, $200, 400, 1000, 10,000, वट एवर, राइट। जो भी डॉलर्स की वैल्यू होती है, ये डॉलर्स की वैल्यू निकलती कहाँ से, किस तरीके से हम लोग, या आपका जो अपलाइन है वो किस तरीके से उस वैल्यू को फाइंड आउट करता है। अगर हम ऑन एन एक्चुअल लाइव पैरामीटर्स पर अगर हम देखना चाहें तो वो किस तरीके से पता लगती है, राइट। सो इट मीन्स आप कॉस्ट एनालिसिस देखेंगे, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करने वाले हैं आज हम लोग, राइट। कि हाउ टू चेंज योर आईएनआर टू डॉलर एंड देन डॉलर टू रूबल, एंड फाइनली जब आपके पास रूबल आ जाता है तो किस तरीके से आप उसको सिस्टम के अंदर डंप करते हैं, शेयर पैकेज को बाय करते हैं, राइट। स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय, दैट इज कोर टीम विटर इंडिया, राइट। विटर पावर प्रोजेक्ट पावर्ड बाय कोर टीम विटर इंडिया। ओके, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ये बेसिकली दो यहाँ पर लेयर दिख रही होंगी, एक ब्लैक लेयर है, एक व्हाइट लेयर है। इट मीन्स लोगों को सस्पेंस रहता है बहुत तगड़ा कि हाउ टू एवेल्युएट और हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर पैकेज, राइट। किस तरीके से हम लोग वैल्यू को काउंट करते हैं, राइट। तो वो बेसिकली एक असमंजस की, मतलब वो अंधकार होता है, अंधेरे में लोग रहते हैं। सामने वाले ने बोला कि सर 80 देना पड़ेगा, 85 देना पड़ेगा, 90 देना पड़ेगा डॉलर का, तो वो क्या है, वो अंधकार है। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है उस चीज की, राइट। तो हम लोग उसको उजाले में लेके आएंगे। आप यहाँ पर एक व्हाइट कलर देख रहे होंगे, उसके ऊपर रूबल बना हुआ है, कि रूबल एक्चुअल में जनरेट कैसे होता है बॉस, राइट। जिसके हम लोग डायरेक्ट एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर से, शेयर पैकेज को बाय करते हैं, विद इन ए सेकेंड आपका शेयर्स पैकेज, राइट, विद इन ए सेकेंड आपके जो शेयर शेयर के जो वैल्यूज हैं, राइट, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो किस तरीके से आपके बैक ऑफिस पर इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। तो आज बहुत अच्छा सेशन है, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। ऑलराइट, तो हम लोग चलते हैं, एक बार वेलकम कर लेते हैं सभी अपने होस्ट का, राइट, मींस गेस्ट का, सभी पार्टिसिपेंट्स, राइट, जो आज हमारे साथ पहली बार अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को। ऑलराइट, जूम सेशन को जो आज अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज वो एक बार हैंड रेज कीजिएगा। जो भी पार्टिसिपेंट्स आज पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट, टुडे इज थर्सडे, राइट। और किस तरीके से ट्रिकी थर्सडे हम लोग बनाने वाले हैं, राइट, किस तरीके से हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो प्लीज जो भी आज के सेशन में पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ सभी को एक चीज, ध्यान से सुनिएगा, कि इस आज के प्रोजेक्ट के अंदर, आज के सेशन के अंदर बेसिकली कोई भी प्लान प्रेजेंटेशन या विटर पावर प्रोजेक्ट की कोई प्रेजेंटेशन नहीं होने वाली है, राइट। क्यों? क्योंकि आज हम लोग कैलकुलेशंस पर बात करने वाले, कॉस्ट एनालिसिस पर बात करने वाले हैं, ऑलराइट। तो जिसमें कि आज जो हम पहला हाफ, मतलब पहला पार्ट जो देखेंगे आज के सेशन का, दैट इज विटर पावर
के अंदर, राइट, ग्लिटर पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो हम शेयर्स बाय कर रहे हैं, अभी करंट में उसकी वैल्यू क्या है, शेयर पैकेजेस की, कितना उस पे गिफ्ट मिलता है, किस किस मेथड से हम लोग बाय कर सकते हैं, और आने वाली 25 तारीख को, आज 22 तारीख खत्म हो चुकी है, राइट, आने वाली 25 तारीख को किस तरीके से वो चेंज होगा, कितना परसेंट वैल्यू इंक्रीज होगी, आज हम लोग ये सब कुछ देखने वाले हैं विपुल जी के माध्यम से, राइट। उसके बाद में हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें डॉलर्स की रूबल में बनाने के लिए, वो भी हम लोग आज बहुत अच्छे से चेकआउट करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग ज्यादा के पास जाते हैं। विपुल जी ने कुछ अपनी हैंड राइटिंग में, बेसिकली जो जिसको हम लोग पेपर प्लान बोलते हैं, भैया अपनी हैंड राइटिंग में लिख के बताओ हमें तो कि क्या कुछ इफेक्ट होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, तो हम लोग विपुल जी से ही जानेंगे बहुत अच्छे से। विपुल जी रेडी है क्या? यस थैंक यू। वेरी गुड सर, प्लीज वेलकम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि हमारे सामने दिवाली का टाइम बहुत जल्दी करके आए निकट ही है, और मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और आज की सेशन के लिए आपकी कीमती समय के लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जिस सेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली क्या कि एक न्यू जमाने के न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में, यानी कि माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी के साथ में, डिमांडेबल टेक्नोलॉजी के अंदर आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। और मैं आपका कोर्स मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, आज इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन हम लोग उसको आज 200 डेज कवर कर चुके हैं, यानी 200 दिन प्लस पार कर चुके हैं। तो इस सिस्टम के साथ में कंटिन्यू हम लोग इस सिस्टम को 200 दिन पार करने के बाद जो एक्टिविटी आई है, तो डेफिनेटली कि पूरे आज कोर टीम विटर इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रेशो अपनाई है, जो देखा है, इसकी ग्रोथ एक्टिविटी बहुत ही फैंटास्टिक है। तो इस तरीके से जो ग्रोथ एक्टिविटी की जो रेशो है कि हम केवल नॉलेज शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा, और किस तरीके से इनका जो शेयर, इनकी जो पोर्टफोलियो कैसे कैसे ग्रोथ होती जा रही है। ये स्टेज आपने 2-3 स्टेज भी देखा होगा जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। मगर रिसेंट यदि मैं बात करूं तो अभी कुछ ही दिन पहले, यानी कि जस्ट ये इमेजिन आप कर सकते हैं, कुछ 2-1 दिन पहले की बात है कि धीरे धीरे करके हर चीज की इंक्रीज होती जा रही है डिमांड के अकॉर्डिंग। तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अभी जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी, डिमांडेबल टेक्नोलॉजी के रूप में इसको देखा जाता है। यदि मैं बात करूं कि इसकी डिमांड के पीछे कारण क्या है और किस तरीके से क्रिएट होती जा रही है, तो इसका छोटा सा आप इनको थोड़ी सी इमेजिन कर सकते हैं कि जो लोग इनको अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं उन लोगों को एक बार बताना चाहता हूं कि इन चीजों को समझने के लिए आपको किस तरीके की नॉलेज की जरूरत है और किस तरीके की आपका माइंड यहां पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप 10 काम मत करिए, हैं, बिल्कुल आपको खाली यहीं पर आपको केंद्रित रहना नहीं। पोर्टफोलियो, क्योंकि ये एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको पोर्टफोलियो बनाने की और आपकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगुनी कैसी बड़ी हो, उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। ना कि यहाँ पर जुड़ने जोड़ने की ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पर केवल आप अपनी संपत्ति को कैसे बड़ा बना सकते हैं, जिस एजुकेशन को पाने के लिए लोग 5-5, 10-10 साल खराब कर देते हैं, मगर फिर भी उनको बाद में 10 साल के बाद में समझ में आती है कि मुझे ये काम तो बहुत पहले कर लेना चाहिए, मैं इस काम को मैं इतने पीछे कैसे रह गया मैं। यदि इस काम को आप बहुत पहले से सोच लेते, कर लेते, तो डेफिनेट है कि आपको आज ये चीजें आज आप खुद ही खुद आभास करते कि नहीं, मुझे ये काम बहुत पहले करना चाहिए। तो मैं आज बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल चीज अभी फिलहाल इस समय इस वक्त कोरोना के बाद में जो देखा जा रहा है, अभी सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है वो आपका पैसा है। यानी कि इनकम करने का सोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और इनकम करने के बाद यदि सोर्स ऑफ इनकम आपके पास में नहीं है, तो एक तरीके की बहुत ही आदमी निराश हो जाता है। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आज जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि आपकी इनकम ऑफ सोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जिस इंसान को पावर ऑफ सोर्स यानी कि मनी, हम लोग मनी के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं,
और पैसा, किसी इंसान के लिए पैसा काम करता है, कोई इंसान पैसे के लिए काम करता है, दोनों में फर्क है। इसका एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, वो ऐसे आप समझ सकते हैं उनको। जो इंसान पैसे के लिए काम करता है वो जिंदगी भर उसके पीछे भागता रहता है, और जिस इंसान ने पैसे को अपनी तरफ मूव ना करके पैसे को अलग डायरेक्शन में भेज दिया, तो जिंदगी भर पैसा उनके लिए काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब है, दुनिया के अंदर मनी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। आप पैसे के लिए काम ना करें और पैसे आपके लिए काम करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के जमाने में है। तो इन चीजों को यदि आप समझ पा रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के अंदर मनी मार्केट, जिसको कहते हैं सबसे बड़ी ताकत है मनी, और उस मनी को चलाना यदि आप सीख गए तो यू आर सुपर पावर। आप एक बहुत अच्छे सुपर पावर इंसान बन सकते हो, क्योंकि आप मनी को आप चला रहे हो। जबकि मनी इंसान को चलाता है, जिसको उल्टा रूप आपने कर दिया, तो नो डाउट इस इंडस्ट्री के अंदर आप वो कायम हासिल कर सकते हैं जिस इंसान ने केवल इतने सी बात को समझ लिया, ऑटोमेटिकली पैसा उसके पीछे दौड़ने लग गया। तो मैं आज जिस पावरफुल इंडस्ट्री जिसका नाम है वीटर, और टेक्नोलॉजी और विंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस शेयर को हम लोग, यानी कि 31 पॉइंट समथिंग बिलियन शेयर, यानी कि 10% की शेयरिंग हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, जिस इंडस्ट्री के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर 314 बिलियन में से हम लोग केवल 31 बिलियन ही हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो जिसमें से आप मान के चलिए 24, अच्छा उससे भी कम है। तो हर 14 स्टेज के अंदर, हर स्टेज के अंदर हमारी शेयर कम होती जा रही है, यानी कि एक स्टेज से लेकर के 14 स्टेज 40 का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम पहले न्यूज है जो दुबई एक्सपो के बाद देन किस वाली है आज इतने, तो मैं आपको दो ये $680 के अंदर तकरीबन आपको मिलता है। ये 7,43,689 के समथिंग आपको ये शेयर मिलता है। और उसके बाद में है $1,380, तो सॉरी $1,370, $1,370 के अंदर जो पैकेज आप बाय कर रहे हैं, तो इसमें तकरीबन आपको मिलता है 17,98,426, और $2,740 का यदि आप पैकेज बाय करते हैं तो तकरीबन आपको मिलता है यहाँ पर 36
36,32,380 के समथिंग आपको ये शेयर मिलता है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसके पीछे आप एक लॉजिक नोट करके देखिए। यदि मैं इसकी ग्रोथ ऑफ वैल्यू में बात करूं, यदि 5% की ग्रोथ एक्टिविटी देखता हूं मैं, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर 5% की इंक्रीज होगी, यानी कि जो शेयर अभी जो लोग बाय कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, तो डेफिनेट है कि इनके बाद 5% इसका डिक्रीज होने वाला है। किसमें? ये जो पोर्टफोलियो आप देख पा रहे हैं, ये जो प्री आईपीओ है, इसके अंदर डेफिनेटली 5% इसके अंदर कमी आ जाएगी। यदि 5% कम आ जाता है, कमी आती है, तो उस कंडीशन में यहां पर आपका शेयर कितना रह जाएगा? तो यहां पर इसके अंदर 2,713 के समथिंग आपके पास में ये शेयर आपका कम हो जाएगा। और $210 के जो पैकेज है, इसके अंदर तकरीबन 5,427 शेयर आपके कम हो जाएंगे। और यदि मैं बात करूं $410 की, तो इसमें करीब 21,357 के समथिंग आपका शेयर कम हो जाएगा। और ये रही $680 की, $680 में तकरीबन 37,184 शेयर आपके कम हो जाएंगे। उसके बाद $1,370 की, यदि आप पैकेज अभी लेते हैं तो उसमें इसमें डिफरेंट क्या है? तकरीबन 89,921 की समथिंग आपका शेयर कम हो जाएंगे, यानी कि करीब 90,000 शेयर आपकी कम हो जाएंगे। और यही काम यदि $2740 की मैं बात करूं, तो इसमें करीब आपके पास 1,81,619 शेयर के समथिंग आपका कम हो जाएगा। अब अपन एक बात करते कि ये जो लिस्टिंग, जो पॉइंट मैंने बताया है, कि ये पीछे मैं इस पॉइंट को पोर्टफोलियो के साथ में इंगित क्यों कर रहा हूं, क्यों मैंने बताया ये बातें, कि यदि आपने पैसे के लिए काम किया तो पैसा आपके पीछे नहीं आएगा, और यदि पैसे को अपने काम पे पीछे लगा दिया तो ऑटोमेटिकली आप मनी मार्केट में एक बहुत बड़े फाइनेंस, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बन सकते हैं। यहां उदाहरण के तौर पे मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। ये जो शेयर अभी आपको लगता है ये कि बहुत कम मात्रा में है, कम मात्रा में कम हो रही है, मगर मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। यदि वैल्यू काउंट करें तो दोस्तों यहां पर इस तरीके से आप इनको काउंट कर सकते हैं। छोटा सा पैकेज, यानी $100 के अंदर 2,713 शेयर आपके कम हो रहा है। और हम आपको बार बार डेली की डेली यही चीज आपको इंगित करवाते हैं कि जब ये लिस्टिंग होगी तो मिनिमम इसकी एक शेयर की वैल्यू, मिनिमम उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर $1 सबसे मिनिमम रेट है, उससे नीचे हो ही नहीं सकता। तो जब $1 से भी लिस्टिंग होती है तो आप ये मान के चलिए इंडियन रुपीज में आपकी संपत्ति, यानी ये आज जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके पास यानी कि 2,17,040 रुपए की हम नुकसान करने जा रहे हैं। और दूसरी पैकेज की मैं बात करूं, यदि कोई आदमी इसमें इंटरेस्टेड है, तो आदमी नहीं ले पा रहा है, तो उनके साथ में 5,427 शेयर की वैल्यू की इंडियन रुपीज में मैं बात करूं, यदि $1 से लिस्टिंग की मैं कैलकुलेशन करता हूं तो 4,34,160 रुपए का हम नुकसान करने जा रहे थे। इसको नहीं समझ पा रहे तो 21,357 शेयर की वैल्यू के हिसाब से देखूं तो करीब ये बनता है 17 लाख के समथिंग बनता है। 17 लाख ये 8,560 रुपए, ये काम नुकसान करने जा रहे हैं यदि हम इसको नहीं समझ पा रहे तो। उसी तरीके से आपका जो फोर्थ पैकेज है, यानी कि $680 का जो पैकेज है, उसमें करीब 37,184 शेयर हमारा कम हो जाएगा। और इसकी मैं कैलकुलेशन बात करूं तो करीब 29,74,000 रुपए हम नुकसान करने जा रहे हैं, यदि जो लोग इस पैकेज को बाय करना चाहते हैं तो। और कोई इससे बड़ा पैकेज लेना चाहता है तो वो 89 या 90,000 के समथिंग शेयर अपना कम हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग यदि $1 से लिस्टिंग के बाद में कैलकुलेशन निकाले तो करीब 71 लाख के समथिंग पैसा बनता है, 71,93,000 के समथिंग ये इंडियन रुपीज में हो जाता है। उसके बाद $1,81,000 की वाला जो पैकेज, यानी कि तकरीबन $2,740 में करीब 1,81,619 शेयर अपना कम हो रहा है। उस तकरीबन यदि मैं इंडियन रुपीज में काउंट करूँ $1 के हिसाब से, यदि लिस्टिंग $1 से होता है तो उस करीब ये पैसा आपका ये बनता है, यानी कि 1,45,00,000 के समथिंग आपका ये पैसा
आपका नुकसान होता है यदि इस पैकेज को कोई लेना चाहता है तो, और नहीं लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ में ये लॉस हम कवरिंग नहीं कर पाएंगे यहाँ से 3-4 दिन 5 दिन के बाद में। अभी मैं बात करूँ, ये तो मैंने आपको रुपीज में बताया, यदि किसी को बीटीसी की भाषा समझ में आती है, बीटीसी का मतलब आज सभी लोग जानते हैं, आज एक बीटीसी की कीमत तकरीबन 48 लाख रुपए। किसी के बीटीसी बनाने का शौक है, वो बीटीसी बनाना चाहता है, तो वो लॉस क्या करने जा रहे हैं, यदि केवल $100 का पैकेज भी बाय नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में 0.0452 का बीटीसी को वो अपने हाथ से धोना चाह रहा है कि नुकसान कर रहा है वो। और यदि कुछ उस कंडीशन में इस पैकेज को लेना चाहता है, उस कंडीशन में 0.0945 बीटीसी उनके पास में आने वाला था, मगर इस कंडीशन में वो हम इसको लॉस करने वाले। इस तरीके से हर पैकेज के अंदर, ये थर्ड पैकेज के अंदर जिसको मैं बात करूं $410 के अंदर, $410 में 0.35 की समथिंग बीटीसी हम लोग यहाँ पर गेन कर सकते थे यदि इनको आज लेते हैं तो। इतना प्रॉफिट हम ले सकते हैं जब लिस्टिंग होगा। उसके बाद ये है तुम्हारी फोर्थ पैकेज में, जिसमें $680 का है, करीब 0.6 की समथिंग यहाँ पर बीटीसी बनने की ये पावर है इसमें। और इसके अंदर जो फिफ्थ पैकेज है, इसमें करीब 1.49 यानी कि 1.5 बीटीसी की समथिंग मांग कर सकते हैं। इनका वैल्यू यदि आज के दिन में काउंट करें तो ये वैल्यू के हिसाब से हम इसका प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और यदि मैं इसकी बात करूं सिक्स वाला पैकेज, तो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग करीब 3 बीटीसी के समथिंग आपका ये प्रॉफिट, ये अकॉर्डिंग आज के दिन के वैल्यू के अकॉर्डिंग ये हम लोग गेन पोजीशन में जा सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू मैंने आपको बता दिया। ये इंडियन रुपीज में हम ये लॉस करने वाले हैं, यदि बीटीसी की भाषा में समझते तो ये बीटीसी की भाषा में लॉस करने वाले हैं। और शेयर की भाषा में बात करें तो ये डिक्रीज हम लोग करने वाले हैं शेयर की भाषा में। शेयर का मतलब प्री आईपीओ जो हम लोग नुकसान कर रहे हैं, कि यदि आज के दिन में डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो ये इस पैकेज के साथ में हम ये नुकसान करने जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बुद्धिमान कौन है आज के जमाने में, लेना तो आज नहीं तो कल लेंगे। डिमांड के कोई आदमी क्या कहेगा कि अभी उनको समझ में नहीं आ रही, वो 10 दिन के या 2 महीने 10 महीने या साल भर के या 2 साल के बाद मिलेगा। तो क्या होगा, समझदार व्यक्ति क्या करता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनकी पूरी एक तरीके से क्वेरी करता है और फास्ट डिसीजन लेकर के उनकी तैयारी शुरू कर देता है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताई है, ये वीटर दुनिया के अंदर नो डाउट ये बहुत डिमांडेबल टेक्नोलॉजी है, और आज नहीं तो कल इसके बारे में जैसे ही आपको पता चलेगा तो हो सकता है कि आप महसूस करने लगे कि मेरे पास इस पोजीशन में ये शेयर मेरे पास अवेलेबल था, मगर मैं वहां डिसीजन नहीं ले पाया। ये जो 2 पॉइंट आपको बताई है, ये केवल 5% की आपको ग्रोथ एक्टिविटी बताई है, जो 5% इसकी शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है, जिसके अंदर केवल इतना सा डिफरेंस होने वाला है। जिस दिन लिस्टिंग की पोजीशन में जाएगा, 14.2 स्टेज खत्म हो जाएगा, तो हमारा ये शेयर कम से कम 300 गुना यानी 300 टाइम्स के समथिंग आपकी पोर्टफोलियो के अंदर इजाफा हो सकता है और हो जाएगा। इसका प्रेडिक्शन है जिस रफ्तार से इनकी चल रही है उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों मैं इतना सा कहना चाहूंगा, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है काफी लंबा कर दिया है मैंने, फिर भी दोबारा करके बताना चाहूंगा, टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। समय आपके सामने है, और दूसरी बात, डिसीजन उन्हीं को लेना चाहिए जिनका पोर्टफोलियो बड़ा हो और संपत्ति बड़ा बनाना है और बड़ी इनकम जनरेट करना है। क्योंकि यहाँ पर एक इनकम बहुत शानदार है, वो इनकम है आपकी शेयरिंग प्रॉफिट। यहाँ सभी लोग को ओनर है, जितना बड़ा आपके पास में शेयर रहेगा उतनी ज्यादा आप शेयरिंग प्रॉफिट की इनकम ले पाएंगे। ये डिविडेंड फंड आईपीओ लिस्टिंग के बाद रहेगा, मगर उससे पहले रहेगा तुम्हारी शेयरिंग प्रॉफिट। तो इसी साथ मैं अपनी बात को यही तक रखना चाहूंगा। हमारी जो कोर टीम मेंबर मिस्टर मोहित और डायनेमिक लीडर, मैं इसको दोबारा करके इनवाइट करूंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस मोहित, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? ओके थैंक यू। मैं दोबारा करके एक बार मोहित मेरी आवाज सुन पा रहे थे नो डाउट, और मैं अपने जो कोर टीम मीटर इंडिया के जो हमारे लीडर डायनेमिक लीडर हैं मिस्टर पीसी नागेंद्र जी को मैं क्योंकि हमारे साथ में मोहित भी है
और एक्चुअली क्या कि कुछ पॉइंट हम आपके साथ और भी रखना चाहेंगे, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमें सारे पॉइंट को यहाँ पर शेयर करना जरूरी है। तो यदि मोहित मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो प्लीज, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम, तो तब तक मैं नागेंद्र सर को बुलाऊंगा। नागेंद्र सर यदि मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो प्लीज। Not an issue, not an issue, right? थैंक यू, Okay, थैंक I यू, am थैंक available. I am available. यू। ओके, Very वेरी good, गुड, sir. वेरी गुड। So thank you, विपुल जी, right? एक्चुअल में हम लोगों ने वीटर की वैल्यू, हमने वीटर शेयर्स के जो वैल्यू एनालिसिस है, राइट, वो हमने किया है, वो चेक भी किया कि अभी करंट जो वैल्यू है शेयर्स की, राइट, उसके अंदर कितना क्वांटिटी आ रहा है शेयर्स का, राइट। लेकिन जैसे ही 25th के बाद में ये स्टेज चेंज होगा तो उसमें लगेगा, राइट, उसमें जो 5% जो इंक्रीमेंट लगेगा शेयर्स की वैल्यू के अंदर, तो उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी एक वहां पर एक अप्रोक्सीमेटली शेयर्स की क्वांटिटी वहां पे दिखाई गई है। ओके, तो ये चीजें समझने के लिए समझदार को इशारा काफी होता है बेसिकली, राइट। और हाँ, यहाँ पर अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जिनको भी अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना है, बड़ा करना है, वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, या ऐसे कुछ लोग, या ऐसे आपके कोई नए लोग जिनको आप काफी लंबे समय से उनको पुश कर रहे थे मीटर में आने के लिए, तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है। उनको बोल सकते हैं कि सर 25th से पहले अगर आप मीटर के शेयर को बाय करते हो और 25th के बाद में अगर शेयर को बाय करते हो तो इतना डिफरेंस आ जाएगा। ओके, और जितना वो डिफरेंस मार्जिन आपको नजर आ रहा है उसको 2025 के अकॉर्डिंग सिंपल सा उसको सिंगल मतलब $1 बराबर एक शेयर के अकॉर्डिंग अगर काउंट करके देखेंगे तो डेफिनेटली वो आपके जो ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो नए प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो कन्वर्ट होना आसान हो जाता है उनके लिए। ओके, तो ये बेसिकली ट्रिक्स होती हैं बिजनेस की, आप जिस तरीके से उनको पिच करते हो डिपेंड आपकी पिचिंग पर ही सारा का सारा होता है। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, बिजनेस माइंडेड और बिजनेस स्ट्रेटजी बहुत आकार है। हम आम भाषा में बोले तो दो तरीके की बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, राइट। एक पर्सन वो होता है जो मिट्टी को भी सोने के भाव बेच देता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग स्किल्स, राइट। बिजनेस सभी लोग करते हैं, लेकिन स्किल्स कितनी अच्छी हैं किसके पास में, वो डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ओके, दोबारा रिपीट करता हूं, एक इंसान, राइट, एक बिजनेसमैन मिट्टी को भी सोने के भाव बेचता है, लेकिन एक दूसरा पर्सन सोने को भी सोने के भाव में नहीं बेच पाता, राइट। तो ये क्या होती है, ये मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, और वो आपका इसकी कहीं पर भी एकेडमिक क्लासेस नहीं चलती, राइट। इसकी कहीं पर भी कोई डिग्री, कोई स्कूलिंग, कुछ नहीं होता, ये आपको खुद से डेवलप करना होता है। ओके, ये आपको खुद से ही डेवलप करना होता है। ये जो आपकी बिजनेस स्किल्स होती है, मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, ये दो चीज पर डिपेंड करती हैं, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, यही दो चीज। आप जिसके बारे में उसको प्रेजेंट करने जा रहे हो उसकी नॉलेज कितनी है आपको, और कितना कॉन्फिडेंटली उसको बोल पा रहे हो, राइट। ये दो ही फैक्टर होते हैं, नॉलेज और कॉन्फिडेंस। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब बॉस चलते हैं कि जब हम कोई आपसे $100, राइट, जब हम $100 की वैल्यू निकालते हैं आईएनआर के अंदर तो किस तरीके से काउंट होती है, राइट। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा चीजों को, तो प्लीज आप उसको वॉच करते रहिएगा, चाहे तो पॉइंट वाइज पॉइंट उसको नोट डाउन कीजिएगा। विपुल जी सर मेरी स्क्रीन बताइएगा, ओके, थैंक यू। स्क्रीन शो हो रही है सर? या राइट, वेरी गुड। तो मैं बस कैलकुलेटर से ही स्टार्ट करता हूँ, राइट। मैं इतने फोन में जितनी मैं बात करता हूँ ना, मैं अपना बता देता हूँ, जितनी मैं कॉल पे जितना टाइम बिताता हूँ, राइट, उतना ही टाइम मैं कैलकुलेटर पे भी बिताता हूँ अपने फोन के अंदर, राइट। ऐसा क्यों? कि इससे आसान हो जाता है काम करना। ओके, चलो अभी ब्लैंक है, लेट से मैंने $100 यहाँ पे लिख दिया, ओके। और हम लोग बोलते हैं कि 85 रुपीज पर डॉलर की कॉस्टिंग आएगी। क्यों आएगी, कैसे आएगी, ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ओके, क्यों आएगी, कैसे आएगी, ये मैं प्रूफ करके बताऊंगा। विपुल जी दिख रहा है?
सभी को स्क्रीन दिख रही होगी प्लीज, ये पॉइंट यस नंबर यस 1 है। राइट राइट, इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख ओके सकते वेरी हो। गुड मैं मैनुअली पेन पेपर पे लिख के नहीं बता रहा, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। ओके, तो अब ये जो 85 रुपीज का जो रेट आता है पर डॉलर का, वो कैसे आता है? 8,500 रुपए का रेट आया $100 के पैकेज पर। राइट, तो ये कैसे आया? अब हम इसके ऊपर चलते हैं। ओके, ऑलराइट, अभी हम इसको खत्म कर देते हैं और अब हम चलते हैं इस पर। सब कुछ आपकी स्क्रीन पर होगा, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। ओके, तो बाइनेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। हम लोग वॉलेट पे जाते हैं, लेकिन मैं यार यहाँ पर भूल जाता हूँ। विपुल जी जस्ट अ मिनट। ओके ओके राइट हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ ये आ गया, वेरी गुड। ओके, अभी देखो, अब भैया वो जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू निकलेगी कैसे? जो 85 रुपीज बोला गया ना आपको, या 8,500 जो बोला गया, वो कैसे निकलेगी वैल्यू? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बॉस, यहाँ पे हमें ट्रेड दिख रही है, ट्रेड बहुत सारी दिख रही है कि भैया हम यूएसडीटी जब हम डॉलर को बाय करते हैं तो कहाँ से बाय करेंगे, क्या उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और कितने रुपए में डॉलर मिल रहा है। ओके, लेट्स से यहाँ पे आप ले दे के देखेंगे कि 77.88, 77.92, मतलब ओवरऑल अगर हम राउंड फिगर देखें जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है 99.86, वो दे रहा है आपको डॉलर 77.96 में। इसका मतलब 78 मान सकते हैं विपुल जी, मान सकते हैं ना, 4 पैसे ही तो कम है। या राइट राइट हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। बस अब यहाँ पर एक चीज देखना, फैक्टर, ये फैक्टर नंबर 2 है। 78 रुपीज की कैलकुलेशन ले लो भैया। ओके, $100 के अगेंस्ट ही ले लेते हैं 78 रुपीज। अब डॉलर देखो, हमने क्या बोला कि सर $100 का आपको, वो क्या बोलता है, अरे सर यूएसडीटी तो 78 रुपए का चल रहा है। यूएसडीटी तो छोड़ो सर, यूएसडी बोलता है वो, अरे सर यूएसडी तो 74 रुपए का चल रहा है, 75 रुपए का चल रहा है। तो यार ये 78 रुपए कहाँ से आ गया? ओके, तो बस आपको बताना पड़ता है, यूएसडी आपका फिएट करेंसी है, यूएसडीटी आपका डिजिटल करेंसी है। ओके, तो जब भी हम डॉलर को ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली यूएसडीटी के अंदर ही उसको ट्रेड किया जाता है। ओके, अभी ये कॉस्टिंग आ गई 7,800 रुपए की, ठीक है, एक चीज हो गया। अब जब हम इसको ध्यान से सुनिएगा, ये लो, मैं अगर बाय करता हूं यहाँ पर, चलते हैं एक बार ये तीसरा स्टेप चेक करना। 8,500 रुपए डाला मैंने यहाँ पे, 8,500 रुपए में जब डाल रहा हूं तो मुझे $109 आ रहा है बॉस। ठीक है, कितना? $109। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भैया लीकेज कहाँ कहाँ आती है। राइट, ये जो $109 आया, $100 का पैसे दिया मैंने 85 रुपए के हिसाब से। राइट, भैया मोहित जी तो यार $9 बचा रहे हैं यहाँ पर, भाई उनकी तो बहुत तगड़ी कमाई है। ओके, क्योंकि उनका तो $9 का मार्जिन सेट हो रहा है यहाँ पे 100 पर। तो ये तो बहुत अच्छा काम है यार, सबको करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए और सीखना भी चाहिए। अब चलते हैं भैया, ये $9 ले दे के जाते कहाँ पर है, आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं और बहुत अच्छी चर्चा होगी। राइट, तो भैया कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या हुआ, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, लेट्स से, देखिए, जब हम आपको $109 बोल रहे हैं ना, और जब हम इस पेमेंट को करने जाएंगे, पे करने जाएंगे, ओके, वो पूरे का पूरे में करके दिखाने वाला नहीं है क्योंकि बहुत सारी ट्रेड्स हम लोग डेली करते रहते हैं, वो रूटीन में है। ओके, तो यहाँ पर जब आप ट्रेड करते हो ना बॉस, ठीक है, ट्रेड करने के बाद में आपको $109 रिसीव हो गया, कहाँ पर आ गया? आपका यूएसडीटी के अंदर आ गया। ठीक है, जब आपको यूएसडीटी के अंदर आ जाएगा, अब आपको करना क्या है, अब देखना बॉस। राइट, जब यहाँ पर आपने $1 जो रेट है उसका 78 रुपए का रेट है, मतलब कि 78 रुपए में आपने $1 खरीदा। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या है, डॉलर के अगेंस्ट जो वैल्यू है आईएनआर की, वो बढ़ी हुई है। ओके, जब उसकी वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब डॉलर मजबूत होता चला जाता है। ओके, ये दोनों के दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब दूसरा पार्ट होता है हमारा
यूएसडीटी, जो हमने यूएसडीटी को बाय किया, ओके, यहाँ पर अब हम पेयरिंग कर लेते हैं यूएसडीटी की, इसके साथ में रूबल के साथ में। आवाज आ रही है मेरी? यस मोहित, यस, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी देखिए यहाँ पर अब आपको एक चीज दिख रही होगी, जब हमने यूएसडीटी, हमने उधर देखा यूएसडीटी टू आईएनआर, तो वहां पर $1 बराबर 78 रुपए, ठीक है। लेकिन अब हम जब उसको यूएसडीटी बाय करने के बाद में जब हमें रूबल बनाना है, जब हम उसे सेल करने जाएंगे, राइट, ऐसे अगर हम सेल करते $1 को अगर सेल करते तो हमारे पास 78 रुपए आ जाते, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो लीकेज सबसे बड़ी कहां पर आएगी, जब हम $1 को रूबल बनाने जा रहे हैं, तो भाई साहब हमें तो 70.95, मतलब कि 71 रुपए आ रहे हैं, 7 रुपए की पर डॉलर पर लीकेज तो यहीं पर आ गई। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 7 रुपए का डिफरेंस आ चुका है अभी तक $1 पर, ओके ओके। तो ये $7 का, 7 रुपीज पर डॉलर पर लीकेज आ गया यहीं पर, ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो जब हम बैक ऑफिस पे देखते हैं, अरे सर वहां पर तो 750 लिखा हुआ है, आप 8,500 क्यों, सॉरी 7,500 लिखा हुआ है, आप 8,500 क्यों ले रहे हो, एक, राइट। तो वहां पर सर उनको बताना पड़ता है कि सर 7,500 जो लिखा हुआ है वो सर रूबल है, और जो 8,500 रुपए से लिया जा रहा है आपसे वो आईएनआर है, ओके बस। तो अल्टीमेटली जब हम इसको सेल करने जाते हैं बॉस, तो देखो इसका रेट फ्लक्चुएट होता है, राइट, इसका रेट फ्लक्चुएट होता है। अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है ये मैं बता रहा हूं आपको। विपिन जी थोड़ा सा माइक को म्यूट कर लीजिएगा, आपके साइड से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके, अब यहां पर एक चीज देखना बॉस, लेट्स से अगर मैं $100 लिखता हूं, समझने की कोशिश करना बॉस, ओके, समझने की कोशिश करना, राइट। विपुल जी मेरी आवाज आ रही है? जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज बता देना। वेरी गुड। अब समझने की बात यहाँ पर देखना, कोशिश करना कि मैंने 8,500 रुपए में, 8,500 रुपए में $109 मैंने बाई किया, राइट, $109। और अगर मैं अब $109 को ही अगर मैं रिमूव कर देता हूं, रिमूव इन द सेंस मैं सेल कर देता हूं, राइट, ये $109 है, $109 पे वैल्यू नोट डाउन कर लो, 7,732 रूबल बन रही है, ओके, 7,732 रूबल बन रही है, ओके। हमें इसमें से चाहिए कितना, ये भी नोट डाउन कीजिए, हमें इसमें से चाहिए बॉस कितना, 7,500 रूबल तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। अब हमारे पास में एक्स्ट्रा कितना, 232 रूबल, ओके, हमारे पास में 232 रूबल। अगर मैं इसी को बॉस $100 करूं, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि भैया $100, अब यहाँ पे $100 में सिर्फ 7,094 रूबल बनता है, ओके, $100 में सिर्फ 7,094 रूबल बनता है। अभी भी इसमें 406 रूबल कम है अगर मैं $100 की बात करता हूं। तो जब हम 85 आपसे मांग रहे हैं ना, कोई आपसे अगर 85 रुपीज चार्ज कर रहा है पर डॉलर का, तो वहां पर हमें रिसीव हुआ था $109 जब हमने बाय किया। तो अल्टीमेटली जब मैं इसको सेल करूंगा तो वहां पर आएगा 7,732 रूबल, ओके, ध्यान से सुन लीजिएगा, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए बस 7,000, ओके। अब चलते हैं एक और, लेट से मान लो कि ये मैंने सेल कर दिया, मेरे पास 7,732 रूबल यहाँ पर बन गया। हम लोग जाएंगे स्पॉट बैलेंस के अंदर, ऊपर स्पॉट बैलेंस है, लेट से यहाँ पर रूबल पड़ा हुआ है, ओके, लेट से यहाँ पर रूबल पड़ा हुआ है, 15 रूबल है मेरे पास में। मैं सिर्फ आपको एक बेसिकली जो डेमोस्ट्रेशन देते हैं ना, बेसिकली प्रैक्टिकल वे में एक डेमोस्ट्रेशन देते हैं, मैं वो दे रहा हूँ, जिसको हम लोग प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, वीटर की भाषा में, वीटर की लैंग्वेज में, ओके। अब मुझे जो मुझे रूबल रिसीव हुआ था कितना, 7,732, ओके, 7,732 रूबल। अब यहाँ पर एक चीज चाहिए, आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे बॉस कि यहाँ पर रूबल जो है डायरेक्ट हमें पेयर में चाहिए, ओके, डायरेक्ट रूबल हमें पेयर में चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम अलाउ करता है हम लोगों को पेमेंट करने के लिए, दैट इज फ्रॉम दी पेयर, राइट। और जब हम उसमें पेयर में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जब हम पेयर को सिलेक्ट करते हैं बॉस, तो वो 1% फीस काटता है, राइट, वो 1% फीस काट रहा है। अब यहाँ पर कैलकुलेट करो बॉस, 7,732 का 1%, मतलब कि 77 रूबल, ओके,
अब इसमें से माइनस कर दो 77 को, ये कितना बचा बॉस? 7,655। 7,655। लेट्स से जब हम यहाँ पर 1% की फीस इधर देंगे, ओके, तो हमारा रूबल पता है कहाँ जाएगा? हमारा रूबल जाएगा पेयर के अंदर। ठीक है, एक मिनट बस। विपुल जी दिख रहा है? यस यस राइट। वेरी गुड। तो हमारा यहाँ पर रूबल, ये आप देख रहे होंगे मैं इतना ट्रेड करता हूँ, बहुत ट्रेड करता हूँ बस। ठीक है, ये अभी लास्ट टाइम 6:40 पे 33,630 रूबल था। बहुत मतलब बहुत सारी हिस्ट्री है इसमें, आप देख पाएंगे, बहुत लंबी हिस्ट्री आती है। 14,925, फिर 24,000, राइट, फिर 11,150, 5,350। तो इस तरीके से मेरा डेली का लगभग $1,000-1,500 इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक चीज बताना, एक सेकंड कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं बस। हमारे पास में 7,655 रूबल। ओके, अब मान लो कि ये पेयर के अंदर हमारे पास में 7,655 रूबल आ गया। ओके, अब जब हम सिस्टम को पे करेंगे, ओके, अब जब हम सिस्टम को पे करेंगे बॉस, राइट, तो हमारा कितना रूबल कटेगा वहां पे? हमने कितना देखा था? 7,500 रूबल। ओके, अब ये 7,500 रूबल माइनस कर दो इसमें से। ओके, कितना बचा? 150 रुपए या 155 रुपए। ओके, अब चलो ठीक है, अब ये 155 रुपए आप उसको कह सकते हो कि वो चाहे तो सर्विस चार्ज ले रहा है या वॉट एवर जो भी ले रहा है, एक चीज। लेकिन यहीं पर अगर डॉलर का रेट जब 80 रुपए गया था, राइट, बीच में हम लोगों ने 80 रुपए भी देखा, जैसे अभी हमने 78 रुपए देखा था, वैसे 80 रुपए में भी हम लोगों ने बाय किया, 81 रुपए में भी बाय किया। अभी जो 155 रूबल आपको दिख रहा है, ये आप उसको सर्विस चार्ज भी बोल सकते हो, या फिर जब कभी रेट ऊपर बढ़ता है, राइट, अभी जब हमने देखा था कि बीटीसी का रेट जब डाउन था, तब उस टाइम पे हम लोगों ने 81 रुपीज में भी $1 बाय किया था, राइट। तो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि ले दे के चीजें बिल्कुल नेक, मतलब नेक टू नेक जो चलता है, राइट, नेक टू नेक, मतलब जहां पर मार्जिन जो है बहुत ही बाउंड्री लाइन पर है। ओके, अब अगर वो इतना सब कुछ प्रोसेस कर भी रहा है, राइट, प्लस अपने बैंक की ट्रांजेक्शन्स भी वो बढ़ा रहा है और आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इतना उसको रिलायबल, अगर उसको कुछ बचता है तो सही है मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या समझते हैं? मैं अभी जिसको भी कुछ भी इसके ऊपर अगर कमेंट करना हो ना, तो बॉस हैंड रेज कर लेना, राइट, लेकिन हैंड रेज वही करे जिसने पूरी की पूरी कैलकुलेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखी है। वेरी गुड, 94 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग। किसी को इस कॉस्ट एनालिसिस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो हैंड रेज कर सकता है, राइट। आज हमने जो बात की दैट इज कॉस्ट एनालिसिस एंड फिगर्स, राइट, फैक्ट एंड फिगर्स पे हम लोगों ने की है। ओके, और एक आया है सर, कभी 900 रुपए से ऊपर चला जाता है खुद करें तो? यस सर, वो कब जाता है? जब हम क्रिप्टो करेंसी से करते हैं, राइट, जब हम लाइट कॉइन, आज जैसे विपुल जी से ही पूछिए, विपुल जी खुद बता देंगे आपको कि आज उनका जब वो खुद से डोज कॉइन से पेमेंट कर रहे थे तो उनका एक्स्ट्रा कितना गया। विपुल जी प्लीज थोड़ा सा हिंट दीजिएगा। ओके थैंक यू। आज की जो जब मैं डोज कॉइन से कर रहा था मैं उसको एक्चुअली जो आज की जो करेंसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो जो डॉलर की यदि ये चीजें मैं बोलूं तो तकरीबन उसमें से करीब $3 या $4 के समथिंग मेरे को ज्यादा लग रहा था। तो इस अकॉर्डिंग मैंने रेशो निकाल करके देखा, ये तकरीबन 85 से भी ऊपर जाकर के मेरे को बैठ रहा था ये। तो ये कैलकुलेशन डेली का डेली चेंजेस होता रहता है कि कौन सी करेंसी में कैसे करके हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कभी हो सकता है कि कम भी रहे, तो मगर लमसम मान के चलिए $3 $4 ये लमसम ऊंचा हो भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। $1 $2 तो नॉर्मल सी बात है। ओके मोहित। ओके, वेरी गुड सर, फैंटास्टिक। हम एक बार नागेंद्र राव सर के पास चलते हैं, राइट, हमारे सीनियर लीडर हमारी टीम के।
नागेंद्र राव जी, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ नमस्कार सर, वेलकम सुनाई दे रहा? वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। मैं गांव में नेट का प्रॉब्लम था 2 दिन से। जी जी सर। अच्छा, मैं डोगी कॉइन से मैं एक आदमी का कराया था 300 रूबल का, 3000 रूबल का। हम्म। उसका कास्ट 3662 रुपीज पड़ा। पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा वो। ये नॉर्मली आप लोग 85 रुपीज का देने से 3400 ही होगा। 200 रुपये खुद करने से 260 रुपये ज्यादा लग गया। हम्म। ये एक्चुअली करने से प्रॉब्लम पता चलता। कोई ये डोगे कॉइन से अप एंड डाउन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। राइट और भी है, ये लोग कोई भी अपना अप्लाइन से ऐसा कर लेते हैं, उसका कोई ना इनकम टैक्स का प्रॉब्लम नहीं, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसका। बाकी प्रॉब्लम पूरा वो बेयर करता है अपना अप्लाइन फ्यूचर का। वो भी एक है। ये समझने का मतलब है कोई नहीं सर। कोई 90 भी लेने से भी कभी घाटा पड़ता है कभी कभी। ये क्रिप्टो इतना फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए कोई ये नहीं है। ये 85 इज नॉर्मल। छोटा पैकेज के लिए 85 भी कुछ नहीं बचता। क्यों? आप लोग बाकी पहले से खरीद कर रखता है थोड़ा ज्यादा डॉलर्स यूएसडीटी, इसकी वजह से 85 में देने में बराबर हो जाता है। राइट राइट सर। तो इसमें नहीं है। हाँ, इतना बोलना चाहता हूँ साहब। क्यों? मेरा एक्सपीरियंस था। 3660 INR लग गया 3000 रूबल्स के लिए एक बार डोगे कॉइन का। ये जी जी जी। ओके सर, यही बताना चाहता था मैं। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी सर ने बोला है कि 900 से ऊपर चला जाता है। जैसे उन्होंने बोला कि सर बैंक से मैंने एडवी कैश में मैंने बाय करके पूरा प्रोसेस किया था, तो मेरा 940 रुपये कटा था $10 के लिए। यस सर, डेफिनेटली करता करता है सर वो। राइट, अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को नहीं करते, राइट, तो वो उल्टे सीधे रेट वहां पर, राइट, उल्टे सीधे रेट वहां पर काउंट करता है। बस बैंक से भी कट जाता है। हाँ सर, बिल्कुल। अगर जब हम बैंक से डायरेक्ट क्रिप्टो के अंदर, मतलब एडवी कैश के अंदर लेके जाएंगे, वो मैं बता देना चाहता हूँ, एडवी कैश जो है वो आपका लंदन का है। राइट, वो आपका लंदन का है। तो बेसिकली जब आपका कार्ड से पेमेंट उठेगी वहां पर, राइट, तो जो एट द टाइम आपका बैंक भी काटेगा, वो भी काटेगा, एडवी कैश भी काटेगा साथ में। फिर जब आपका इंटरनेशनल रेमिटेंस के अंदर वो पेमेंट काउंट होगी, तो उसका 5% टैक्स और भी आएगा अभी। तो बैंक के कार्ड से अगर हम डायरेक्ट इंटरनेशनल गेटवे पर पेमेंट करते हैं, तो वहां पर आपका जो बैंक काटता है वो तो काटेगा ही काटेगा, साथ में आपका आरबीआई 5% टैक्स आपको क्वार्टर वे में, मतलब क्वार्टरली आपको। ओके, तो ये तो क्या एक चीज और मैं बता देता हूँ। हाँ, प्रभात सर है, सिंगल एक्टिवेशन में 85 से ऊपर चला जाता है। बिल्कुल सर, राइट, बिल्कुल जाता है। अगर हम, जैसे मेरे पास में बहुत सारी एंट्रीज आती है कि सर $10 की एंट्री लगा देना। ओके, $10 की एंट्री लगा देना। अब अगर मैं सिंगल सिंगल ट्रेड करूंगा ना, तो मैं उसको 850 रुपए में कभी सक्सेसफुली कर ही नहीं सकता। ओके, तो जिस वजह से मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि सर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर और आपके पास में कुछ फंड पड़ा हुआ है तो वो भी भेज दीजिए, एक साथ ट्रेड करके वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। राइट, तो ये कॉस्टिंग आती है बॉस। ओके, और मैं तो यही बोलूंगा कि जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, राइट, अभी गिने चुने 3-4 जो इस तरीके से ट्रेड करके, ये कह लीजिए कि अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी टीम का काम चला रहे हैं। राइट, अगर मैं तो बोलता हूँ भाई, आपसे अगर कोई 85 में कोई कर रहा है ना आपका काम, तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के लिए काम कर रहा है। राइट, कि हमारा किसी भी तरीके से लोगों से नाजायज पैसा ना लिया जाए। राइट, एक एक ऐसा अमाउंट जिसमें कि उसको भी बहुत बड़ा अमाउंट ना लगे, और जो कर रहा है उसको भी बहुत ज्यादा अमाउंट बियर, मतलब बहुत ज्यादा लॉस उसको बियर ना करना पड़े। ओके, तो ये कुछ आज का था कॉस्ट एनालिसिस। मुझे लगा कि इसके ऊपर एक अच्छा सेशन हमें रखना चाहिए। राइट, तो जिस वजह से हम लोगों ने इस चीज को रखा। और प्लीज, अभी हम लोग 88 पार्टिसिपेंट से किसी और के भी अगर इसके ऊपर कोई राय है, राइट, तो वो अपने हैंड रेस करके आ सकते हैं बस। राइट, ओपन प्लेटफॉर्म है। ओके, प्लीज।
अदरवाइज आज का सेशन बॉस हमारी तरफ से कंप्लीट है बॉस, ठीक है। और कल कुछ, हाँ सॉरी एक नया अपडेट देना चाहता हूँ बॉस, ब्रेकिंग न्यूज है बॉस, ठीक है। क्या है? ब्रेकिंग न्यूज है, बता देता हूँ ब्रेकिंग न्यूज क्या है। कल दिन में 3:30 बजे, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज है, कल दिन में 3:30 बजे डैनिश टैगलिन सर अपने यूट्यूब पर, राइट, और अपने इंस्टाग्राम पर, डैनिश टैगलिन खुद अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाले हैं। ओके, अगर हम दुबई टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो आ रहे हैं, दुबई टाइमिंग 2 बजे, वहां के 2 बजे, तो इंडिया के 3:30 बजे, राइट। तो उनको कोई भी सुनना चाहेगा तो प्लीज जो ट्विटर प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल चैनल है या फिर इंस्टाग्राम पर जो डैनिश सर का प्रोफाइल है, राइट, उसको फॉलो कर लीजिएगा, राइट। जब भी वो लाइव आएंगे, राइट, तो आप और हम सब लोग उनको देख पाएंगे, सुन पाएंगे। तो यही इसका अब तक का ये ब्रेकिंग न्यूज है या लेटेस्ट है, ये कह सकते हैं। ओके, सो आज के सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करूंगा। होपफुली सभी को समझ में आया कि कॉस्ट एनालिसिस, फैक्ट एंड फिगर्स पे किस तरीके से काम करते हैं, राइट, किस तरीके से ट्रेड होता है, सारी की सारी चीजें आज हमने आपके साथ 1-to-1 रखा। मैं आज के सेशन को बस यहीं पर, ओके, सुरेश लाखन जी मोस्ट वेलकम सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर, वेलकम। ओके, वेलकम सर। सुरेश जी, आवाज नहीं आ रही बस आपकी। ओके, सुरेश जी, सुरेश लाखन जी, मेरी अगर आवाज आ रही है आपको तो प्लीज बोलिएगा। अभी चैट में किसी ने लिखा था कि सर 900 तक तो कॉस्ट आ ही जाती है, सिंगल कोई भी करेगा। सर डेफिनेटली आएगी सर वो, राइट। तभी कहते हैं कि थोड़ा सा फंड कलेक्ट कर लो, 2-4 घंटे रुक जाओ, तो जैसे ही आपका $100 का फंड आपके पास कलेक्ट होता है तो ही उसको ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना बस। ओके, तो प्लीज आज के सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप करूंगा बस, राइट। हेल्थी डिस्कशन था आज का, सबको समझ में आया होगा। कल हम लोग एक बार फिर से विटा पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन करेंगे और कुछ नए अपडेट्स के साथ में फिर से हाजिर होंगे, फिर से प्रेजेंट करेंगे चीजों को। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।